हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो आपका वीडियो का री एग्ज़ाम होने वाला है कि उसकी हम तैयारी कैसे करें। क्योंकि दोस्तों मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आते हैं कि सर इसके लिए हिंदी कहाँ से पढ़ें, रीजनिंग कहाँ से पढ़ें, जीके कहाँ से पढ़ें, इतिहास कहाँ से पढ़ें। ठीक है, तो उन सभी मुद्दों पर इस वीडियो में बात करने वाला हूँ और सारी आपको रणनीति बताऊँगा किस तरह से आपको तैयारी करनी है बच्चों को 50 दिनों में। बस ये करना है कि आपको शुरू से आगे तक वीडियो को अच्छे देखना है, तो वीडियो देखने के बाद जितने भी आपके डाउट होंगे वो सारे आपके क्लियर इसमें हो जाएंगे। सारी सारी रणनीति आपको बताई जाएगी। तो जैसे कि पता होगा आपको, जो एग्ज़ाम है वो आपका 26 और 27 जून को आपका होने वाला है। यानी कि आज आपका हो गया 4 मई, यानी देखा जाए तो मोटा मोटा 50 दिन आपके पास बचे हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको कोशिश करनी है जो बच्चों को 50 दिन हैं इनमें कम से कम आपको 8 घंटे डेली स्टडी करनी है, यानी कि लगभग 400 घंटे आपको पढ़ाई करनी है, 400 आवर। ठीक है, अगर दोस्तों अपने मेहनत से 400 घंटे पढ़ाई करी, इतने मैं गारंटी कर सकता हूँ कि आपका एग्जाम 100% क्लियर हो जाएगा अगर आपने मेहनत से पढ़ाई की होगी तो। अब देखिए, बच्चों को पहले सवाल ये आता है कि सर कोचिंग कौन सी ज्वाइन करें पेड कोर्स के बारे में। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कहीं से भी आपको कोई भी पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके पास इतना समय नहीं है कि आप किसी का पेड कोर्स खरीद पाओ। ठीक है, क्यों नहीं है? आपने देखा होगा बहुत सारे चैनल आपके ऐसे हैं जो 4-5 हज़ार रुपये में पेड कोर्स चला रहे हैं। वहाँ पर क्या होता है कि दिन में आपको 10 से लेकर के 12 घंटे की क्लास मिलती है। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आप खुद ही सोचो कि अगर आप 10-12 घंटे की यूट्यूब पर या किसी ऐप पर जाकर क्लास देखोगे किसी की, तो उसके बाद आप सेल्फ स्टडी कितने घंटे करोगे? क्योंकि देखिए, अगर आपको एग्जाम में करना है तो सेल्फ स्टडी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना सेल्फ स्टडी के चाहे आप मतलब 10 साल पढ़ लो या 50 साल पढ़ लो, ठीक है, बिना जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। ये चीज़ समझनी होगी। इसे दोस्तों मैं आपसे मना करता हूँ कहीं से भी कोई भी पेड कोचिंग जो आपको नहीं है। कैसे तैयारी करनी है पूरा मैं आपको बताऊँगा। पहले हम बात करते हैं आपके एग्जाम पैटर्न की। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 3 चीज़ आपकी पूछी जाएंगी, जिसमें रीजनिंग होगा, हिंदी होगा, जीके होगा। तीनों से आपके 50-50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन आपका होगा 2 नंबर का, यानी 300 नंबर का आपका पेपर होगा, जिसमें 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा और साथ ही 1/2 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। यानी दोस्तों नेगेटिव मार्किंग जो बहुत ज़्यादा है आपकी, जैसे मान लो अगर आपने 3 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किए, जिसमें से आपके 2 क्वेश्चन हो गए गलत और एक क्वेश्चन आपका सही हो गया, तो इसका मतलब टोटल मिला के जो नंबर में बने आपके वो 0 बने। ठीक है ना, तो कोई फ़ायदा हुआ आपको, ना कोई आपको घाटा हुआ। ठीक है, इस तरह से आपकी नेगेटिव मार्किंग है। आगे देखते हैं अब दोस्तों, हम पहले हम बात करते हैं आपकी रीजनिंग की कि रीजनिंग किस तरह से तैयारी करनी है। तो यहाँ पर दोस्तों 4 जगह से क्वेश्चन बनेंगे आपके। एक बनेगा बर्बर रीजनिंग के। बर्बर रीजनिंग दोस्तों क्या आता है, जैसे आपका क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ठीक है, सेटिंग अरेंजमेंट आपका हो गया, ये सब नंबर सीरीज हो गया, और रक्त संबंध हो गया, दिशा दूरी हो गया। ये सब टॉपिक जो आते हैं वो बर्बर रीजनिंग में आपके आते हैं। और नॉन बर्बर क्या होता है, यहाँ पे आपके डायग्राम वगैरह होते हैं, जैसे 4 डायग्राम दे रखेंगे, 5 में बताओ उसमें कौन सा होगा, ठीक है, कौन सी आकृति बनेगी इनसे मिलाकर। तो 8-10 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं आपके, और 25 से 30 क्वेश्चन बनेंगे आपके बर्बर रीजनिंग से, और 8 से 10 क्वेश्चन बनेंगे आपके लॉजिकल रीजनिंग से, जैसे कथन निष्कर्ष हो गया, कथन कारण हो गया, कथन तर्क, कथन पूर्व धारणाएं, और 4-5 क्वेश्चन बनेंगे आपके डीआई से। तो इससे दोस्तों टोटल मिला के आपके 50 क्वेश्चन बनेंगे। तो थोड़ा बहुत आगे पीछे आपको हो सकता है, लेकिन इसी हिसाब से क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो देखिए कहाँ से पढ़ना है, तो दोस्तों पहले मैंने बता चुका हूँ कि अगर हम बात करें डीआई की, तो दोस्तों इसके लिए आप कोई भी, अगर आपके पास मैथ की बुक है, चाहे आपकी एच.डी. यादव है, चाहे कोई बुक है, यानी जिसमें आपके डीआई दे रखा है, उससे आप पढ़ सकते हो। क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था 2018 में आपका कि 3-4 टाइप की डीआई से सब एक ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, यहाँ पर देखिए अगर आपके मैथ के 3 चैप्टर अगर आपको अच्छे से आते हैं, कौन कौन से, एक आपका हो गया परसेंटेज, एक हो गया आपका रेशियो, और एक हो गया आपका एवरेज। अगर ये 3 चैप्टर आपको आते हैं तो डीआई कभी भी आपकी गलत नहीं होगी, क्योंकि जो पूरी डीआई होती है वो इन 3 चैप्टरों पर मेन बेस आपकी होती है। ठीक है, तो इसको एच.डी. यादव बुक हो या कोई और बुक हो, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, तो इसमें काम आपका हो जाएगा। अब बात करते हैं बर्बर रीजनिंग की। तो देखिए दोस्तों, जो भी आपका बुक है कोई भी, तो लगभग हर बुक में आपको बर्बर रीजनिंग और साथ में लॉजिकल रीजनिंग ये सब आपको मिल जाता है। लेकिन जो नॉन बर्बर रीजनिंग है ये दोस्तों आपको हर बुक में नहीं मिलती है। तो आपको ऐसी बुक लेनी है, कोशिश करनी है आपको, जो भी बुक पढ़ें आप किसी राइटर की हो, कि उसमें आपकी जो नॉन बर्बर रीजनिंग है वो उसमें दे रखी हो। और लेकिन दोस्तों मुझे जो सबसे अच्छी बुक लगी है वो दोस्तों लगी है मास्टर रीजनिंग, आती है आपकी अरविंद पब्लिकेशन की, मास्टर रीजनिंग। ये लगभग आपकी 950 पेज के आसपास की है, जो कि लगभग 550-600 रुपये में आपको मिलेगी। ये आपकी अरविंद पब्लिकेशन की है। इस बुक को आपको पढ़ना है। अब देखिए इसमें देखिए क्या करना है, देखिए इसमें सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करने। जैसे मान लो आप पढ़ रहे हो कोडिंग डिकोडिंग, एक टाइप के क्वेश्चन मान लो 20 दे रखें, आपको पता है इस टाइप आपको आता है, तो 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लो बस। अब ये नहीं कि जो क्वेश्चन आपको आते हैं उसी टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हो।
बस कोशिश ये करनी है दोस्तों, जितने भी चैप्टर आपके मेन हैं वो सब आपको पढ़ने हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि 22 दिसंबर को पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में 2018 में, तो उसमें जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसमें आपकी देखिए वेन डायग्राम से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं पूछा गया था, लेकिन जो आपका दूसरा शिफ्ट हुआ था उसमें 4-5 क्वेश्चन पूछे गए थे वेन डायग्राम से। तो इसलिए किसी टॉपिक को आप छोड़ नहीं सकते हो कि पता चला कोई टॉपिक किसी शिफ्ट में आपके आप पूछा गया है, कोई किसी में पूछा गया है, तो इस तरह से पढ़ना है। अगर देखिए आप मास्टर जी नहीं पढ़ना चाहते हो तो देखिए वर्बल के लिए लॉजिकली कोई भी बुक पढ़ लो, लूसेंट हो गया आपका, ठीक है, और कोई राइटर की हो, KP सिंह हो, और नॉन वर्बल के लिए कोई और बुक मार्केट से लाकर आप पढ़ सकते हो, ठीक है। जितना हो सके दोस्तों रीजनिंग प्रैक्टिस करें उतना आपके लिए सही रहेगा। ये पूरी बुक लिस्ट आपकी हो गई, इसके अलावा कोई और बुक पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अब देखिए दोस्तों इसमें मास्टर जी में इसमें प्लस पॉइंट क्या है इस बुक का कि जो 2018 में क्वेश्चन पूछे गए थे जो हाई लेवल के, वो सारे क्वेश्चन इसमें आपके दे रखे हैं उस टाइप क्वेश्चन, तो इससे आपको कवर हो जाएंगे। और बल्कि हमारे चैनल देखा होगा आपने, मैं 10-12 चैप्टर जो ऑलरेडी कंप्लीट करा दिए हैं रीजनिंग की। और दोस्तों अगर देखिए मुझे समय मिलेगा, अभी मेरा एग्जाम है, PCS का एग्जाम है 14 तारीख को, 28 को UPSC का है, तो उसके बाद अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मेरे जो बच्चे हुए चैप्टर रीजनिंग के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके, जहाँ पे आपको परेशानी होती है, उनको मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। अब देखिए दोस्तों आपको पढ़ना किस तरह से, देखिए जैसे मान लो पहले पढ़ रहे हो बराबर रीजनिंग, तो यहाँ पर दोस्तों आप कोशिश करिए कि जिन चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आपके बनते हैं पहले आप उन चैप्टर को कंप्लीट करें। जैसे दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग है आपका, तो यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन तो चाहे कोई एग्जाम देने जा रहे हो वहाँ पे आपके आते हैं कोडिंग डिकोडिंग से, ठीक है। और अगर आपका कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट अगर आपको हो गया है तो इस चैप्टर से आपके 4-5 चैप्टर जो इसमें कवर हो जाएंगे, आपके वर्गीकरण हो जाता है कुछ हद तक, ठीक है, और आपका सादा हो जाता है, अल्फ़ाबेट सीरीज हो जाता है, यानी बहुत चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाते हैं। और आपका रक्त संबंध हो गया, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। पढ़ना है आपको सारे चैप्टर, लेकिन जो पहले जो ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, नंबर सीरीज हो गया। और कुछ चैप्टर दोस्तों आपके ऐसे हैं कि अगर मान लो आपने देख लिया पैटर्न उनका तो 10 मिनट में आप चैप्टर कंप्लीट आपको हो जाएंगे। कई चैप्टर आपके रीजनिंग में ऐसे हैं, तो इस तरह से आपको पढ़ना है। और दोस्तों देखिए अगर कोई आपको प्रॉब्लम परेशानी हो पढ़ने में, तो दोस्तों मैंने अपने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, तो व्हाट्सएप पे हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हो या मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे आप। अगर कोई आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है रीजनिंग में, हिंदी में, ठीक है, GK वगैरह में कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। ये दोस्तों बात होगी आपकी रीजनिंग की। इसके बाद अगर हम आगे देखें सामान्य हिंदी, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मैं पहले आपसे बोल चुका हूँ सामान्य हिंदी में क्या काम करना है आपको, कि आपको अलंकार, रस और छंद, अगर इन 3 चैप्टर को छोड़ दिया जाए तो बाकी के सारे जितने चैप्टर आपके हैं 28-30 चैप्टर हैं वो सारे आपको पढ़ने हैं सामान्य हिंदी में। अब देखिए कहाँ से पढ़ना है, अगर लूसेंट बुक है तो लूसेंट से पढ़ सकते हो आप, हरदेव बहाली से पढ़ सकते हो, वासुदेव नंदन बुक है उससे पढ़ सकते हो, या प्रसन्न पांडे से पढ़ सकते हो। लेकिन दोस्तों कोशिश करनी है ये चारों बुक नहीं पढ़नी है आपको, इन चारों में से किसी एक बुक से पढ़ना है आपको जो आपकी अच्छी लगता हो, जो आपको। और साथ ही जो UP ने पेपर हुए हैं 2018 सप्ताह के UP के, उसमें जो हिंदी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे आपको जरूर सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आपको करना कैसे, जैसे मान लो आपने हिंदी पढ़ना है दिन में 1.5 घंटा, तो आप कोशिश करिए कि 1 घंटा तक पढ़िए आप ग्रामर। जैसे मान लो आपने संधि पढ़ा, समास पढ़ा, ठीक है, वर्णमाला पढ़ा, इस टाइप के चैप्टर होते हैं। और आधा घंटा क्या पढ़ना है आपको, जैसे विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेकार्थी शब्द, वाक्यों से एक शब्द, ये पढ़ना है। अब देखिए दोस्तों अगर आपको लगता है कि टाइम आपके पास कम है तो आप थोड़ा स्मार्ट स्टडी करनी है। जैसे कि आपको एक टॉपिक है इसमें पर्यायवाची शब्द, अगर दोस्तों आप पर्यायवाची शब्द को पढ़ने बैठो तो इतना मैं कह सकता हूँ गारंटी से कम आपको 15-20 घंटे का आपको टाइम चाहिए इसको पूरा चैप्टर कंप्लीट करने में, कम से कम 20 घंटे। और पेपर में क्वेश्चन कितने आएंगे पर्यायवाची से, 1 आएगा या मैक्सिमम आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके पर्यायवाची से एग्जाम में नहीं बनेंगे। तो इसके लिए क्या काम करना है आपको, देखिए आप चाहो तो पर्यायवाची छोड़ सकते हो। क्यों छोड़ सकते हो, अगर मान लो पहले अगर आपने हिंदी पढ़ रखा हो थोड़ा बहुत और आपको एक क्वेश्चन आया पर्यायवाची, तो हो सकता है कि आपने जो पढ़ा उसी में से क्वेश्चन फंस जाए आपका, ठीक है, तो आपको बढ़िया रहेगा। और हो सकता है कि आप 20 घंटे बर्बाद भी कर दें फिर भी आपका क्वेश्चन सही ना हो उसमें, तो उसमें दिक्कत हो जाएगी। तो देखिए जो आप 20 घंटे यहाँ दोगे उसके अच्छा जो और टॉपिक आपके, जैसे वर्णमाला है आपका, तो 4-5 क्वेश्चन आपको बनेंगे। अभी आपसे क्वेश्चन बने थे एक शिफ्ट में 4 क्वेश्चन, तो ऐसे जो टॉपिक है जहाँ से स्कोर ज़्यादा हो सकता है उन पर आप फोकस करिए। और लास्ट में लगे आपके पास टाइम बचा हुआ है तो आप फिर बाद में इनको पढ़ सकते हो, ठीक है। इस तरह से आपको पढ़ना है। ये बात होगी सामान्य हिंदी की। इसका दोस्तों सबसे आखिरी में आपका आता है सामान्य ज्ञान, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी यहाँ पर होती है। तो एक कर बताऊँगा सभी सब्जेक्ट के बारे में। पहले अगर हम बात करें इतिहास के बारे में, तो यहाँ पर दोस्तों 7 से 8 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब ये पढ़ना कैसे है, तो दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैंने ऑलरेडी 3-4 वीडियो बना दी है इतिहास की। तो मैं हमारी जो GK की टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें दोस्तों पूरा पढ़ा दूँगा आपको, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, राज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सब कुछ। बस इतना करना था कि अभी मेरी तबीयत सही नहीं, इस समय थोड़ा टाइफाइड हो रखा है,
ठीक है, इस वजह से वीडियो नहीं मिल रही है 2-3 दिन से। जैसे मेरी तबीयत सही होती है तो आपको लगातार वीडियो मिलेंगी, इतिहास की भी, भूगोल की भी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है इतिहास में, देखिए या तो आप हमारी जीके की टेस्ट सीरीज पढ़ लेना अच्छे से पूरी, जिसमें देखो दोस्तों उम्मीद करूँगा कम से कम 35-40 वीडियो आपको मिलेंगी, पूरा इतिहास कंप्लीट हो जाएगा, उसमें प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। उसमें दोस्तों क्या होता है कि एक वीडियो में आपको लगभग 20 क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ MCQ, और साथ में विद एक्सप्लेन कराता हूँ। और दोस्तों इतना मैं चैलेंज दे रहा हूँ आपको कि इतने कम समय में जो मैं वीडियो बनाता हूँ, यानी कि 15 से लेकर के 20 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन विद एक्सप्लेन आपको सॉल्व करा देता हूँ। इतने कम समय में पूरे यूट्यूब पर कोई भी आपको सॉल्व नहीं कराएगा, ये मेरी गारंटी है। अगर यकीन ना हो तो आपको चैनल उठा दिखा दीजिए जो 15-20 मिनट में आपको 20 MCQ विद एक्सप्लेन करा रहा हूँ, मैं मान जाऊँगा आपको, ठीक है। इतना करना है। अगर देखिए आप हमारे जीके टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन करना चाहते हो तो इसके लिए एक काम करें, लूसेंट की बुक आती है लूसेंट जीके की, उससे पढ़ें पहले तो आप, ठीक है। और साथ में जो आपका SSC ने पेपर कराया पिछले 15-20 सालों में, उसके क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, SSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये बात होगी इतिहास की। फिर दोस्तों बात आगे आती है भूगोल की। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं ऑलरेडी 20 वीडियो जो भी भूगोल के अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पर, जिसमें 10 किए मेरे वर्ल्ड ज्योग्राफी के और 10 किए मैंने इंडियन ज्योग्राफी के। और उसके अलावा 4-5 वीडियो मैं आपके लिए और बनाऊँगा भूगोल में, 4-5 भारत के भूगोल से, 4-5 आपके विश्व के भूगोल से, उससे पूरा भूगोल कवर हो जाएगा। उसके अलावा भूगोल में कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है। अगर आप हमारे वीडियो नहीं पढ़ना चाहते हो, नहीं देखना चाहते हो, तो फिर ये काम करिए, आप लूसेंट से पढ़िए सॉरी लूसेंट जीके पढ़िए, और साथ में आपका SSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। ये काम आपको करना है। ये बात होगी भूगोल की। और यहाँ बात करें राजव्यवस्था की, तो दोस्तों यहाँ पर 8-9 वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ राजव्यवस्था की, ठीक है। देखिए जैसे आपका आर्टिकल है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या होते हैं आपकी राजव्यवस्था में, जैसे आपके आर्टिकल हो गए, अनुच्छेद हो गए, ठीक है, संविधान के स्रोत हो गए, संविधान के भाग हो गए, संशोधन अधिनियम हो गए, इंपॉर्टेंट जो भी अधिनियम हुए आपकी 15-20, ज़्यादा नहीं पढ़ने हैं आपको, वैसे तो आपके 105 हुए, लेकिन उसमें से 15-20 ही आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और संविधान के स्रोत हो गए, भाग हो गए, अनुसूची हो गई। तो दोस्तों इन सभी चैप्टर की मैं आपकी वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो इनको आप देख सकते हो। और मैंने 5-6 वीडियो बना दी MCQ की, तो यानी 4-5 वीडियो मैं आपके लिए और बनाऊंगा, तो उसमें आपका जो राजव्यवस्था वो पूरा कंप्लीट आपका हो जाएगा। अगर आप हमारी वीडियो से नहीं पढ़ना चाहते हो तो वही काम करना है, आपको लूसेंट जीके पढ़ना है, और साथ में पढ़ना है आपको SSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। और बात कर अर्थव्यवस्था की, तो यहाँ पर मैं अभी एक वीडियो बनाया और बना दूँगा बाद में आपके लिए। इसमें तो क्या करना है, इसमें आपको कृषि को भी शामिल करना है, अर्थव्यवस्था कृषि। यहाँ पर 3 से 4-5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, तो वही काम करना है, लूसेंट पढ़ना है आपको। और कुछ पार्ट जो आप कृषि का है वो आपका लूसेंट में भूगोल है उससे आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। कि कौन सी फसल कौन सी है आपकी, मतलब फसल मतलब अब क्रांति हो गई, ठीक है, गुलाबी क्रांति किसे कहा जाता है, आपका बादामी क्रांति किसे कहा जाता है, इस टाइप की जो होती हैं वो सब क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। और साथ ही जितनी भी आपकी संस्थान है, नाबार्ड वगैरह हो गई कृषि संबंधित, वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका। और उत्पादन से जरूर बनेगा, और उस पर मैं बता चुका हूँ सब कुछ अपना, ठीक है। भूगोल पढ़ा चुका हूँ, जो भी उत्पादन है, गेहूँ के उत्पादन में शीर्ष राज्य है, गेहूँ, चावल, गन्ना, इन सब के बारे में, ठीक है। ये काम करना है आपको अर्थव्यवस्था, और साथ में आपका SSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब देखिए बात करें आपका सामान्य विज्ञान की, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 1 से 2 क्वेश्चन बनेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन आपके नहीं बनेंगे। तो मैंने ऑलरेडी 8-10 वीडियो बनाए हुए चैनल पे, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो हमारी वीडियो को, पुरानी जो वीडियो हैं। उसके अलावा दोस्तों मुझे नहीं लगता है कहीं से आपको पढ़ने जो होता है सामान्य विज्ञान। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो लूसेंट बुक पढ़ सकते हो, लूसेंट जीके जो आती है सामान्य विज्ञान की, ठीक है। लेकिन मैं आपसे बोलूँगा सामान्य विज्ञान पढ़ें आप बाद में, जब आपकी और सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएँ उसके बाद पढ़ें आप सामान्य विज्ञान को, ठीक है, अगर टाइम बचे तो। अगला आपका स्ट्रेटेजी के, तो ये भी दोस्तों पढ़ना है आपको, लूसेंट से ही पढ़ना है, 2 से 3 क्वेश्चन आपके आएंगे। और या फिर हमारी वीडियो देख सकते हो आप, 17 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है स्ट्रेटेजी की, ठीक है। कंप्यूटर की बात करें दोस्तों, यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन आपके आएंगे। और दोस्तों मैंने ऑलरेडी 6 वीडियो बना दी है कंप्यूटर की, ठीक है। अगर आपने नहीं देखी तो हमारे चैनल में जाकर देख सकते हो, वहाँ पर मैं लगभग 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊँगा कंप्यूटर के, विद एक्सप्लेन जहाँ जरूरत होगी तो वो आप कर लोगे, उसमें आपका काम हो जाएगा। उसके अलावा कोई और बुक पढ़ने की तो आपको नहीं पड़ेगी। अगर आप हमारी वीडियो नहीं देखना चाहते हो तो आप एक काम करिए कि मार्केट में बुक आती है, एक तो आती है आपकी परीक्षा मंथन की, और एक आती है आपकी लूसेंट की। इन दोनों में से जो भी बुक आपको अच्छा लगता हो उस बुक को आप जाकर मार्केट से लाकर पढ़ सकते हो, जो कि आपकी इच्छा हो। दोनों में से कोई एक बुक, दोनों आपको नहीं लेनी, केवल एक लेनी है। और दोस्तों लूसेंट बुक की बात करूँ, इसको मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे ऑलरेडी PDF इसका मैं दे सकूँगा आपको, जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए व्हाट्सएप पर उनको PDF मिल गया होगा, ठीक है। फिर बात आती है UPG के, यूपी करंट अफेयर की। तो दोस्तों UPG की मैंने 12 वीडियो जो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, और कम से कम 17-18 वीडियो मैं आपके लिए और बनाऊंगा एग्जाम्स पहले, यानी लगभग 30 वीडियो में पूरा UPG के जो आपका कंप्लीट हो जाएगा।
उसके अलावा कोई बुक आपको नहीं पढ़नी है यूपी जीके के लिए। अगर आप हमारी वीडियो नहीं देखोगे तो एक काम करें, आप पढ़ें इसके लिए परीक्षा वाणी की बुक आती है, उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, परीक्षा वाणी एक संक्षिप्त अवलोकन लेना है, ठीक है, इसको पढ़ सकते हो, आपकी मर्जी है। और बात करें करंट अफेयर की दोस्तों, पहले सवाल बच्चों को आता है करंट अफेयर कब से कब तक का तैयार करना है आपको। तो देखिए दोस्तों, करंट पढ़ना है आपको नवंबर से लेकर के आपको 31 मई तक का करंट अफेयर पढ़ना है, यानी कि लगभग 7 महीने का अच्छे से तैयार करना है। क्योंकि होता क्या था कि एक दो क्वेश्चन आपको पुरानी मिल जाएगा आपको जुलाई अगस्त में, लेकिन उसके लिए आपको ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है। नवंबर से पढ़ना, लेकिन अच्छे से पढ़ना है आपको। अब देखिए कहाँ से पढ़ें, तो दोस्तों मैं पहले आपको बता चुका हूँ। देखिए पहले आपका 18 तारीख का एग्जाम होने वाला था, तो मैं 25 मई को आपको नोट्स दे देता करंट अफेयर के। लेकिन अब आपका एग्जाम 26-27 को होने वाला है, तो मैं कोशिश करूँगा आपको 31 या 1 या 2 जून को मैं करंट की जो PDF है, वो जितनी भी आपकी अच्छी मैगजीन मार्केट में आती है उन सभी से मिला करके पूरा करंट का मैं नोट्स आपको लगभग 50 से 60 पेज में कोशिश करूँगा देने की। पूरा मैं प्रोवाइड करा दूँगा आपको 1 या 2 जून के आसपास में। 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कम से कम आपको 20-25 दिन का समय मिलेगा एग्जाम से पढ़ने के लिए। अगर ये नोट्स आपने 3 से 4 बार पढ़ लिए तो यकीन मानो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है एग्जाम में। ठीक है, इतने देखिए जितने क्वेश्चन आपको इस PDF से मिल जाएंगे, इतने क्वेश्चन आपको किसी एक मैगजीन से देखने को आपके एग्जाम में नहीं मिलेंगे। इतना काम आपको करना है, इसके अलावा कहीं से कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है। अगर देखिए आप हमारा नोट्स नहीं पढ़ना चाहते हो, अगर आप डेली पढ़ना चाहते हो, तो देखिए एक बुक आपकी आती मार्केट में आती है, ई-दृष्टि करके आती है MCQ फॉर्मेट में। ठीक है, इसकी ऐप भी आती है, इसकी एप्लीकेशन भी, और इसकी वेबसाइट भी है। तो वहाँ से इसके मंथली जो आपके करंट अफेयर है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। वैसे मैंने ग्रुप में डाल दिए मंथली, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। और साथ में एक काम करना है, जो घटना सार की बुक आती है आपकी, इस बुक को आप पढ़ सकते हो, घटना सार की मंथली करंट अफेयर। अब इस समय PCS के लिए आई हुई है, यूपी PCS के लिए, उसको ले सकते हो आप। लेकिन पढ़ना है आपको नवंबर से, ये नहीं आप मई जून का पढ़ रहे हो पिछले साल का, ऐसा काम आपको नहीं करना है। ठीक है, इस तरह से आपको तैयारी करनी है। अब देखिए सवाल आपका ये जो मैंने बताया आपको SSC प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कौन से पब्लिकेशन लेने, तो दोस्तों या तो देखिए आप ले सकते हो उसके लिए, या तो आप घटना चक्र ले सकते हो। लेकिन दोस्तों ऐसा लेना है पब्लिकेशन आपको वो जहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा हो। ये नहीं कि क्वेश्चन बताया नीचे आंसर लगाया, ऐसा नहीं लेना है। वहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा होता है। वहाँ पर फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पर मिस्टेक होने के चांस आपके कम रहते हैं। तो इतना काम आपको करना है। लेकिन ऐसे करो, जैसे मान लो आप इतिहास पढ़ रहे हो, वहाँ पर पढ़ा आपने सिंधु घाटी सभ्यता, तो पहले आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ो लूसेंट से, अगर आप हमारी वीडियो नहीं देख रहे हो तो। ठीक है, अगर लूसेंट से आप नहीं पढ़ो, लूसेंट पढ़ लिया, उसके बाद फिर आपके SSC जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उनको आप सॉल्व करो उसी टॉपिक के। ठीक है, ऐसा आपको करना है। लेकिन दोस्तों इतना मैं आपको दावे सच कह सकता हूँ, अगर आप जीके में कमज़ोर हो, तो अगर केवल जीके में अगर आपने हमारी टेस्ट सीरीज देख ली अच्छे से, जो कि मैं मानो मैं वीडियो बनाऊंगा आपके लिए 20 तारीख तक, 20 जून तक लगभग, यानी एग्जाम से 1 हफ्ते पहले तक, अगर आपने जीके की हमारी पूरी टेस्ट सीरीज देख ली, मतलब यानी कि सब्जेक्ट वाइज, और सारी दोस्तों प्लेलिस्ट मिल जाएगी हमारे चैनल जाओगे ना प्लेलिस्ट में, तो इतिहास की अलग आपको, राज्य व्यवस्था की अलग आपको, भूगोल की अलग, सब प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो अगर वो कर लिया और साथ में करंट की अगर आपने हमारे PDF नोट्स पढ़ लिए, तो इतना दोस्तों मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि एग्जाम में कम से कम 35 क्वेश्चन जो आप एग्जाम में ज़रूर सही करके आओगे। अगर आपको यकीन ना हो, जिस दिन आपका एग्जाम हो जाए, एग्जाम दे के आना आप, उसके बाद हमारी वीडियो से क्वेश्चन मिलाकर आपने देख लेना, तो आपको यकीन हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों कह रहा हूँ कि एक बार भरोसा कर देखिए, यकीन दिलाता हूँ मैं आपको कि जरूरी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, हमारी जीके टेस्ट सीरीज से भाई इतना करना है कि वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है आपको, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। आगे देखते हैं। अब देखिए बात करें टाइम टेबल, कितना घंटे पढ़ना है। तो दोस्तों कोशिश करनी है आपको 8 घंटे पढ़ना है पर डे, तो यानी 50 गुना 8 कितना हो गए, 400 घंटे आपके हो गए। 3 घंटे आपको रीजनिंग पढ़नी है, लगभग 1.5 घंटा पढ़ना सामान्य हिंदी, और 3.5 घंटे पढ़ना है सामान्य ज्ञान। क्योंकि दोस्तों 3.5 घंटे क्यों है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि रीजनिंग कर लेते हैं, हिंदी कर लेते हैं, जो दिक्कत आती है वो सामान्य ज्ञान में ही आती है। ठीक है, टोटल मिला के आपको लगभग 8 घंटे की स्टडी करनी है। और कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। अब देखिए कितना रहेगा सेफ स्कोर, तो दोस्तों देखिए अगर पेपर का लेवल जो अगर 2018 के हिसाब से बनता है आपका उसी लेवल का, तो रीजनिंग में अगर आपने 35 से 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए तो अच्छा स्कोर आपका रहेगा। सामान्य हिंदी में 40 से 45 क्वेश्चन अच्छा रहेगा। सामान्य ज्ञान में 30 से 35, यानी कि 105 से लेकर के 120 क्वेश्चन के बीच में। और दोस्तों अगर आप UR कैटेगरी बिलोंग करते हो तो इतना मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपके नेगेटिव मार्क हटाने के बाद 110 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं, तो यानी कि लगभग 220 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं, तो 100% जो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हो सकता है 4-5 नंबर से कम हो जाए, लेकिन 220 पे तो आप 100% श्योर रहोगे। अब देखिए देखा होगा आपने, बहुत सारे यूट्यूब चैनल बोल रहे हैं कि आपका 130 क्वेश्चन का टारगेट रखो, 135 का, 140 का। तो दोस्तों इतने 1/2 नेगेटिव मार्किंग में 135-40 क्वेश्चन सही किसी के नहीं होते हैं। वो अलग बात है कि 1-2 बंदा ब्रिलियंट हो, वो अलग बात है, लेकिन इतने किसी के नहीं होते हैं। ठीक है, तो यानी कि आपको 110 से लेकर के 120 क्वेश्चन के आसपास टारगेट चलना है अपना।
यानी 220 नंबर के आसपास आपके आए, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों आज वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ जितने भी आपके डाउट होंगे कौन सी बुक पढ़नी, कहाँ से क्या पढ़ना है, वो सारे आपके इसमें क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।